ग्रामीण परंपराओं को पुनर्जीवित करने और समाज में भाईचारा, जाति मुक्ति व पशु सम्मान का संदेश देने वाले श्री रामलीला महोत्सव 2025 का पोस्टर शुक्रवार को श्री मनकामेश्वर मंदिर परिसर प्रावतपाड़ा में श्रद्धा और उल्लास के बीच विमोचित हुआ। तो आप लोग पूरा हाईलाइट ऐसा कर देते हो कि बड़े से बड़े लोग जो है। मेरा नाम आदेश सिंगर है, भारतीय जनता पार्टी मनकामेश्वर मंडल का अध्यक्ष। हाल ही में बाबा मनकामेश्वर नाथ श्री रामलीला महोत्सव जो कि 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि के प्रत्येक दिन से शुरुआत होने जा रही है, जो कि 3 अक्टूबर भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक तक चलेगा। और ये बहुत ही सुंदर और दिव्य कार्यक्रम है। भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन है। तो मैं सभी आगरावासियों से सविनय निवेदन करना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर बाबा के इस रामलीला महोत्सव को भव्य और दिव्य बनाएं और भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन का संपूर्ण दर्शन करें। और हम सभी शहरवासियों से निवेदन करेंगे कि आइए और हम आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सबका स्वागत है बाबा मनकामेश्वर नाथ जी की रामलीला के लिए, बच्चे के लिए। और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अभी हमारा दिल्ली से ये यश आया छोटा सा, और ये अपने पापा के साथ आया है रामलीला का दर्शन करने के लिए। और 10 दिन 11 दिन की वहीं पर रहेगा। मूल ये इसके पापा जो है निवासी वहीं के गाँव के हैं, मगर उनका भाव जो है कि महाराज जी आप जुड़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी कम से कम जा रहे हैं। ये बच्चा भी उपस्थित रहेगा। हर वर्ष से बहुत अलग इस बार जो है हम लोग को बहुत सहयोग मिलेगा। मतलब जैसे कहा जाए, और सबसे बड़ी बात यहाँ पूर्व में जिन्होंने जनक और दशरथ का दायित्व निभाया है, जैसे हमारे PL शर्मा जी हैं, संतोष शर्मा जी हैं, इन सबका आश्वासन मिला है, आमंत्रित है और ये लोग वहाँ पधारेंगे। कहीं ना कहीं जैसे जो चीज़ शहर में देखी जाती थी, अब वो आप शहर से उठा के देहात में ले आ रहा है। क्या उद्देश्य है आपका? शहर में जो है, शहर को गांव दिखाना है हमारा उद्देश्य बनता है। ये दिखाना है कि हम लोग कहीं जो जड़ें हैं हमारी अपने गाँवों से जुड़ी हुई हैं। तो गांव में भी अब इतना विकास हो गया है कि अब आवश्यकता नहीं है। शहर में जो सुविधाएं नहीं है वो गांव में उपलब्ध है। बिजली का है, वहाँ अच्छे अच्छे स्कूल खुल गए हैं, अच्छी अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो शहर में आबो हवा नहीं है वो वहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात, एक और बात मैं आपसे निवेदन करूँगा, ऐसे बच्चों को हमारे हमको ये बताना है हमारे भगवान राम के क्या आदर्श है, हमारे भगवान किस मार्ग में चले हैं, या हमारे नवरात्रि का अवसर रहेगा तो देवी मैया का आचरण सदाचरण किस प्रकार का रहता है, ये हमारा। देखिए, कार्यक्रम तो हमारे कई उसमें यज्ञ भी होगा, हवन आदि भी होगा, पूजन पाठ रुद्राभिषेक। तो प्रातः हमारे करीब 7 बजे से हवन क्रिया प्रारंभ होगी। मध्याह्न में थोड़ा विराम होगा। संध्या काल में रुद्राभिषेक, और रुद्राभिषेक के बाद शाम को 7 बजे 6:30 बजे से 6 साढ़े 6 बजे से हमारा लीला मंचन प्रारंभ हो जाएगा। और 26 तारीख को हमारे राम जी निकलेंगे, घोड़ों पर सवार होकर के निकलेंगे, बकरियों के साथ निकलेंगे, कई सारी सवारियां। और इस बार संभवतः आप लोगों को हमारे जो वहाँ के ग्रामीण बच्चे हैं वो लोग भारत के लघु स्वरूप में एक एक झांकी में भाव है कि कोई गुजरात का है तो गुजरात की वेशभूषा, गुजरात का डांडिया करता हुआ जाएगा बच्चा। भगवान राम की बारात में आए हैं समूचे भारत का। राजस्थान के तो राजस्थानी लोक नृत्य है, वेशभूषा है। उसके पश्चात जैसे अपना पंजाब से है तो पंजाब का गिद्दा है, उसको करते हुए राम जी के बारात में बच्चे लोग आपको हमारा स्थान कहाँ रहेगा, कौन सी जगह रहेगी? जैसे शहर का आदमी देखना चाहना चाहे तो क्या जगह रहेगी वो आप बताओ। अब तो आप लोगों ने इतना प्रचार प्रसार कर दिया तो बहुत कॉमन हो गया। अब तो सीधे आप हाईवे से उतरेंगे, चाहे आप तमिलनाडु से आ रहे हो, केरल से आ रहे हो, चाहे मद्रास से आ रहे हो, और चाहे आप दिल्ली से आ रहे हो, लखनऊ से आ रहे हो, कानपुर से एक्सप्रेस से उतरेंगे। 3 किलोमीटर पे ही रोड पे हमारा श्री मनकामेश्वर दिग्नेर गाँव बहुत अच्छा प्रसिद्ध है और पूरा भरपूर प्रसिद्ध है। अन्यथा इन बैनरों पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका बारकोड रहेगा तो उसमें आप लोगों को पता। ठीक। मनकामेश्वर नाथ जी की ऐतिहासिक रामलीला का कार्यक्रम जो है 22 तारीख से लेकर के 3 अक्टूबर तक हम लोग वहाँ पर गढ़ी ईश्वरा दिग्नेर गांव में वहाँ पर हम लोग रखते हैं। हम लोगों की गुरु समाधि भी है, गुरु स्थान भी है। बाबा की कृपा से वहाँ पर एक विद्यालय, गौशाला, साथ ही में एक जो है अपना अस्पताल भी वहाँ पर संचालित होता है। और इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के हम लोग वहाँ पर जन जन में प्रभु श्री राम जी महाराज का मर्यादित चरित्र पहुँचे, उसी कार्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत में हम लोग वहाँ पर ये श्री मनकामेश्वर रामलीला का महोत्सव का हम लोग वहाँ पर निर्धारीकरण करते हैं। इस वर्ष भी बड़ा भव्य है कार्यक्रम। और सबसे प्रमुख बात है कि वहाँ पर केवल जनता का इतना अपार जन समूह और समर्थन हम लोगों को प्राप्त होता है। वहाँ पर लोगों की इतनी उपस्थिति होती है, कम से कम 8-10 हज़ार लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और सबसे प्रमुख बात है कि वर्षा का समय भी रहता है, कभी कभी पानी भी बढ़ जाता है, लेकिन लोग वहाँ पर वर्षा के समय में भी बैठे रहते हैं, तो बड़ा सौभाग्य है।
और सबसे प्रमुख बात कि इसके माध्यम से शहर को हम गांव ले जाने का प्रयास करते हैं और उसके पीछे हमारा स्वार्थ सिर्फ इतना है कि आप सभी बाबा के जितने भी दर्शनार्थी लोग हैं, भक्त लोग हैं, जो हमको सहयोग करते हैं कि हम लोग किस प्रकार से, आपने जो हमें सहयोग किया वो पैसा हम वहां पर किस प्रकार से लगा रहे हैं, उसी को बताने का और दिखाने का हम लोग प्रयास करें। इसमें सर्वप्रथम प्रभु श्री राम जी महाराज का जन्मोत्सव है, प्रकटोत्सव है, उसके तत्पश्चात प्रभु श्री राम जी महाराज की बाल लीलाएं हैं, बाल लीलाओं का मंचन है और इसके बाद में रावण का जो है दहन भी है। एक और चीज है कि वहां पर पुतला दहन होता है। एक पुतला दहन भी वहां लोगों ने पहली बार देखा, क्योंकि लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, तो लोगों ने पहली बार पुतला दहन देखा कि पिछली बार शायद 30 फुट का रावण था। इस वर्ष हम लोग और बड़ा करने का प्रयास करेंगे, बाबा का आशीर्वाद हो। तो ये सारी क्रम जो रहता है उसके अंतर्गत में वहां पर यज्ञ भी संपन्न होता है। यज्ञ के साथ में जो है अपना श्री रामचरितमानस का पाठ भी चलता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ चलता है, नियमित रुद्राभिषेक संपन्न होते हैं, भगवान गणेश जी महाराज की पाठ की आहुतियां होती हैं। तो ये सब जितने भी कार्यक्रम रहते हैं ये सब बाबा मनकामेश्वर नाथ जी के ही संरक्षण में, सानिध्य में वहां पर संपन्न होते हैं। कार्य में योगदान देता है, बल्कि आने वाली जनरेशन को जो आजकल धर्म से छूटती जा रही है उनसे भी जोड़ने का काम ये वहाँ के सभी लोग जितने भी हैं वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये बहुत ही कहेंगे कि आप चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उसमें इसको मनाते हैं। आप लोगों से भी सबसे यही अनुरोध रहेगा कृपया करके आप लोग भी इसमें हर तरीके से जुड़ें और ऐसे कामों में, धर्म के कामों में हम सबका सहयोग करें।